हाय फ्रेंड्स, हमारे शरीर में लगभग 7 ट्रिलियन 7 खरब से ज़्यादा नसें हैं और हर एक नसों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इतना इम्पॉर्टेंट जितनी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा हाथ किसी गर्म जगह पे छू जाए, जैसे तवे पे लग जाए या आग में लग जाए, तो तुरंत हम अपना हाथ घसीट लेते हैं और ये काम करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्योंकि अगर ये हमारा काम दिमाग करेगा तो दिमाग कुछ देर के लिए सोचेगा और इतनी देर में हमारा हाथ जल सकता है। इसीलिए ये हमारा काम स्पाइनल कॉर्ड करता है और ये सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से हमारा माइंड जो होता है वो हमको सोचने समझने की शक्ति देता है और यही दिमाग से ही सारी नसें निकली हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में गई हैं। अगर यहाँ पे हमारे दर्द हो रहा हो तो तुरंत ही हमारे माइंड में सिग्नल पहुंच जाता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है। अगर हम रात में सो रहे हैं, हमारे यहाँ पे मच्छर बैठ जाए और काटे, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है और हम उस मच्छर को तुरंत ही हटा देते हैं। यानी कि हम सो रहे हैं लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव है और वो काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी इन्हीं नसों में कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे हाथों पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन होने लगता है या तलवों में हाथों में जलन जैसी महसूस होने लगती है, या अगर हम चल रहे हैं तो हमारे लगेगा कि पैरों में जान ही नहीं है, या अगर हम एक गिलास पानी का पकड़ लें तो हमारा हाथ थरथर थरथर कांपने लगता है, या अगर हमसे कोई कह दे कि आप जो है सिग्नेचर कर दीजिए तो हमारा हाथ जो है काम नहीं करता है। इसी को ही कहते हैं न्यूरोपैथी। यानी कि हमको बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत होती है तो उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी की दिक्कत हो जाती है और हमको इसका एहसास नहीं होता। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ने लगती है और कुछ दिनों के बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको बताते हैं कि आपको नसों की दिक्कत है, आपको न्यूरोपैथी की दिक्कत है। एक बात ध्यान रखिए कि हमारा शरीर हमारी संपत्ति है और इसको संतुलित आहार देना ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे, हम सही आहार नहीं लेंगे, तो होगा क्या कि हमारी नसें कमज़ोर होंगी। हमारी नसें अगर कमज़ोर हो जाएंगी तो हमारी मांसपेशियां भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी और जब मांसपेशियां कमज़ोर होंगी तो हमारे जोड़ भी कमज़ोर हो जाएंगे और वो घिसने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप बेड तक ही सीमित हो जाएंगे। ये बहुत ही दुखदायी कंडीशन होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ विटामिन, कुछ मिनरल्स बताएंगे जो नर्वस सिस्टम की खुराक है, नर्वस सिस्टम को एनर्जी देती है और आपके शरीर की नसों को मजबूत करेगी। और आपकी जब नसें मजबूत हो जाएंगी तो आपकी मांसपेशियां, आपके जोड़ भी हमेशा मजबूत रहेंगे। ये जो विटामिन हम आपको बताएंगे इससे आपका प्रोप्रियोसेप्शन यानी कि आपका बैलेंस बेहतर रहेगा और आप अपने आप को एनर्जाइज और फिट और जवान महसूस करेंगे। तो अगर आपके शरीर में कहीं भी नस दब रही है, न्यूरोपैथी की दिक्कत है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपी डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। सबसे पहले विटामिन की हम बात करते हैं, विटामिन B1 यानी कि थायमीन। देखिए, आजकल हर आदमी, हर व्यक्ति पेट की समस्या से जूझ रहा है। खाने में इतनी ज़्यादा मिलावट हो गई है और लोग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। इसीलिए लोगों को पेट वाली दिक्कत ज़्यादा हो रही है और आयुर्वेद के अनुसार जो दिक्कतें शुरू होती हैं, सारी दिक्कतों की जड़ हमारी पेट होती है। तो इसमें विटामिन B1 आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर किसी के शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाए तो उसका जो है ब्रेन कमज़ोर हो जाएगा और मसल्स की वेस्टिंग होने लगेगी, यानी कि हाथ और पैर बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों के गर्दन में नस दबती है तो हाथ पतला हो जाता है, या कमर की नस दबती है तो पैर पतला हो जाता है, या बहुत सारे लोगों को नस नहीं भी दब रही होती है लेकिन हाथ और पैर उनके बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, यानी कि उनको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होने लगती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। तो आपको चाहिए कि आप पालक का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए। पालक में ल्यूटिन, पोटेशियम, सोडियम, फोलेट और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी नसों को मजबूत करता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को गति प्रदान करता है। इसके साथ साथ में इसमें विटामिन B1 भी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी नसों के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। दूसरी चीज़ है अंडा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे का भी सेवन कर सकते हैं। इसमें भी विटामिन B1 बहुत ही अच्छी मात्रा में
पाया जाता है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग करते क्या हैं, वो उसका सफ़ेद वाला पार्ट खाते हैं, यानी कि उसकी सफ़ेदी खाते हैं, जो उसकी जर्दी होती है, येलो वाला पार्ट होता है, उसको हटा देते हैं। अगर वो चीज़ बेकार होती, अगर उसमें कुछ ना होता तो कुदरत उसको रखती ही क्यों, वहाँ पे फिट क्यों करती। इसीलिए आप उबला हुआ पूरा अंडा खाइए, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि जर्दी में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है और आपकी मसल्स भी मजबूत होंगी। इसके अलावा आप संतरे का सेवन करिए। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो संतरे का सेवन आप जरूर करिए। इसमें विटामिन सी के साथ साथ विटामिन बी भी भरपूर मात्रा में होता है, जो मेटाबॉलिज्म को गति प्रदान करता है। इसके साथ साथ में आपकी मांसपेशियों और जोड़ों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो कोशिश करिए दिन भर में या एक दिन छोड़ के आप एक संतरे का सेवन जरूर करिए। दूसरा विटामिन है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जिसको कहा जाता है। ये हमारे खाना खाने के बाद उसको पचाने में और एब्जॉर्ब करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी के शरीर में विटामिन B2 की कमी हो जाए तो उसको डिप्रेशन फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा थकान हो सकती है, चलने में ऐसा लगेगा कि पैरों में जान ही नहीं है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज आपको हो सकते हैं, या बर्निंग, झंझनाहट, सुन्नपन और जलन जैसी आपको महसूस हो सकती है। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स है दूध और दूध से बनी चीज़ें। आप एक गिलास दूध का सेवन ज़रूर करिए नाश्ते के बाद, और कोशिश करिए कि आप दही जो है वो घर पे जमाइए, पनीर जो है वो घर का ही हो। अगर आप शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करिए वो घर का ही बना हो, क्योंकि घर का होगा तो शुद्ध होगा, और जब ये शरीर में हमारे जाएगा तो वो लगेगा। और हरी पत्तेदार सब्जियों का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए, क्योंकि विटामिन B2 की कमी से एनीमिया भी हो सकता है। लोग ज़्यादातर करते क्या हैं कि वो सब्जी को पहले काट लेते हैं और फिर धुलते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो पानी के साथ जितने भी विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, वो सारे निकल जाएंगे। तो कोशिश करिए आप पहले उसको अच्छी तरह से धो लीजिए और फिर काटिए, फिर आप उसकी सब्जी बना करके खाइए। आप ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं, किशमिश का सेवन कर सकते हैं, आप शकरकंद का भी सेवन अगर आप करते हैं तो इसमें भी विटामिन B2 भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तीसरा विटामिन है विटामिन B6, जिसको पायरोडॉक्सिन भी कहा जाता है। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह हमारे शरीर में काम करता है। अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो आपको लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है और स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। होठ आपके फटे फटे से रहेंगे, होठों में सूजन रहेगी और आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, यानी कि आपको रिमोटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। विटामिन B6 का सबसे अच्छा सोर्स है गाजर। जी हाँ, अगर आप एक गाजर का रोजाना सेवन करते हैं तो आपको एक गिलास दूध से भी ज़्यादा विटामिन B6 मिल जाएगा। इसमें विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, विटामिन सी होता है जो हमारे जोड़ों के लिए, हमारी नसों के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इनको भी ये मजबूत करता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी होता है जो हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो कोशिश करिए आप जो है एक गाजर डेली खाइए। आप इसको सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका जूस भी निकाल सकते हैं और सब्जी बना करके भी इसकी खा सकते हैं। इसके अलावा आप एक गिलास दूध का भी सेवन करिए। दूध में भी विटामिन B6 भरपूर मात्रा में होता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप मलाई निकाल करके दूध पीजिएगा। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो आप केले का भी सेवन कर सकते हैं। केले में भी विटामिन B6 भरपूर मात्रा में होता है। चौथा विटामिन है विटामिन B12, जिसको कोबालेमिन भी कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम को चलाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाए तो पूरा शरीर ऐसा लगेगा कि कांप रहा है, झंझनाहट और सुन्नपन और जलन सी आपको महसूस हो सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी आपको हो सकती है, कब्ज की दिक्कत आपको हो सकती है, हर वक्त चिड़चिड़ापन रहेगा, मूड स्विंग हो जाएगा, डिप्रेशन आपको दिक्कत हो सकती है और आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, नसें आपकी कमजोर हो सकती हैं, मांसपेशियां आपकी कमजोर हो सकती हैं और आपको बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि आपको प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो बेहतर नहीं रहेगा। वैसे तो ये विटामिन B12 जो होता है वो मछली, अंडे और आपको चिकन में मिल जाता है, लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो आप मशरूम का सेवन करिए। शीटिक मशरूम में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। इसके अलावा बीट रूट जो होता है, चुकंदर, ये लाल रंग की सब्जी में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, जो आपकी आंखों के लिए, मांसपेशियों के लिए
और आपकी नसों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये नसों को खोलता है, नसों को रिलैक्स करता है। आप इसका जूस भी बना के पी सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं, या आप सलाद के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं और सब्जी बना करके भी इसकी खा सकते हैं। इसके अलावा आप बटरनट स्क्वैश का भी सेवन कर सकते हैं। ये कद्दू परिवार की सब्जी है। हो सकता है ये मंडी में ना मिले, लेकिन ऑनलाइन ये आसानी के साथ मिल जाती है। जैसे पके हुए कटहल को लोग फल के रूप में खाते हैं या सब्जी बना करके कटहल की खाते हैं, उसी तरीके से इसका सेवन सब्जी और फल की तरह किया जा सकता है। ठीक उसी तरह फल के रूप में सब्जी पका करके इसकी आप खा सकते हैं। इसमें विटामिन B12 बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो आप आलू का भी सेवन करिए। आलू में भी विटामिन B12 बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आप एप्पल, सेब का भी सेवन कर सकते हैं। सेब में भी विटामिन B12 बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। कोशिश करिए आप जो मौसमी फल आते हैं उनका सेवन आप जरूर करिए अगर आप न्यूरोपैथी की दिक्कत से जूझ रहे हैं। पांचवा विटामिन है विटामिन ई। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए तो हमारी मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर हो जाएंगी, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगी, यानी कि आपका बैलेंस जो है वो प्रॉपर वे में ठीक तरीके से नहीं होगा। हार्ट डिजीज आपको हो सकती है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज आपको हो सकते हैं, हेयर लॉस की आपको दिक्कत हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम आपको हो सकती है और आपको न्यूरोपैथी की दिक्कत हो सकती है। इसका सबसे अच्छा सोर्स है बादाम। बादाम में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। आप रात में 3 से 4 बादाम भिगो दीजिए और सुबह उठ करके उसको चबा चबा के खाइए। इससे विटामिन ई की जो कमी है वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। इसके अलावा जैतून के तेल में विटामिन ई बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन अगर आप इसके तेल से बने सब्जी का अगर आप सेवन करते हैं तो विटामिन ई आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। इसके अलावा पपीते में, एवोकाडो में और आम में बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। ये थे कुछ विटामिन। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आप नसों की कमजोरी से और न्यूरोपैथी की दिक्कत से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन आपको इसके साथ साथ में कुछ एक्सरसाइजेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी की कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम अपने मरीजों पे करवाते हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर जाकर देखिए और दिन भर में कम से कम 2 बार एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में आपका कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा और आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होने लगेंगी। थैंक यू वेरी मच।